आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9, 9:30 का टाइम है और मैं बना रही हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखें। और आज है दोस्तों एकादशी, और जो कि मेरे ध्यान से नहीं रही थी, लेकिन पूजा करते हुए भगवान की पूजा कर रही थी तो भगवान ने मुझे याद दिला दिया कि आज एकादशी है। गुरुदेव के दर्शन हुए पूजा करते हुए मुझे, तो मैं उनकी तरफ इशारा कर रही तो उन्होंने भी मेरी तरफ इशारा करा और मुझे इत्तेफाक से याद आ गया कि आज एकादशी है। हालांकि मुझे कल भी याद थी, लेकिन भूल जाती हूँ। उम्र ऐसी हो गई है, ये भुलक्कड़ उम्र हो गई है। तो दोस्तों, अब मैं आई हूँ इधर चाय पीने के लिए, और अब मैं नाश्ता तो मैं नहीं करूँगी, चाय पीऊँगी केवल। और आज है आचला एकादशी और अपरा, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। तो आज के दिन आप नियम पूर्वक व्रत रखें, और व्रत वाले दिन सुबह सवेरे उठ करके पूजा पाठ करें और नहा धो करके भगवान को भी स्नान कराएं, पंचामृत हो उससे कराएं, और भगवान को कपड़े पहनाएं। हो सके तो पीले आप भी पहने, पीले पहनाएं, और भगवान के आगे अचला एकादशी की कथा कहें। जो एकादशी बैठती है उसी एकादशी की कथा कहें। और प्रसाद ज़रूर बांटें, भगवान को भोग ज़रूर लगाएं। भगवान को भोग लगाने का भी एक अर्थ होता है। भगवान को भोग यूं ही नहीं लगता, भगवान को भोग इसलिए लगता है कि यदि हम पूजा पाठ में हमसे यदि कोई गलती हो जाती है तो हम भगवान को भोग मीठे का इसलिए लगाते हैं कि मीठा, यदि कोई अधिकारी होता है और उसे हमें खुश करना होता है तो हम उसे मीठे का भोग लगाते हैं। इसी तरह हम देवताओं को भी मीठे का भोग इसलिए लगाते हैं कि मीठा खा के देवता प्रसन्न होते हैं, इसलिए उन्हें मीठे का भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ककड़ी का फलाहार भी ले सकते हैं, और मेवा से बनी कोई चीज़ जिसमें अन्न ना हो ऐसी चीज़ भी हम खा सकते हैं व्रत में। तो नियम पूर्वक व्रत रखें, और शाम के समय ज़मीन पे ही शयन करना चाहिए। व्रत के दिन बिस्तर पे नहीं लेटना चाहिए, क्यों बिस्तर अशुद्ध ही माना जाता है। और नीचे लेटना चाहिए पूरे दिन, और रात में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाग सके तो उतना जागना चाहिए और जागरण करना चाहिए। और अपने मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हो सके आपके घर के पास कोई मंदिर हो और आप जा सकते हैं तो मंदिर में कीर्तन होते हैं, तो मंदिर में कीर्तन में जाएं, अपना उसमें हिस्सा दें, कीर्तन भजन करें, भगवान का नाम लें। और प्रसाद हो तो अपने घर से प्रसाद लेके जाएं, भगवान का प्रसाद भी बांटें, आरती वगैरह में सब में शामिल हों। दोस्तों, जितना हम पूजा पाठ करते हैं तो ये बेकार नहीं जाता है, ये हमारी पूजा पाठ हमारे काम ज़रूर आती है। और यदि व्रत रखने का मतलब क्या होता है? व्रत केवल भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहते, व्रत कहते हैं संकल्प को भी व्रत कहते हैं। यदि आज आप किसी का संकल्प ले लेते हैं कि हम किसी बच्चे की पढ़ाई के पैसे फीस के दे देंगे, या हम संकल्प करते हैं या व्रत करते हैं कि हम किसी को पढ़ाएंगे, या बस्ता या जूता ले देंगे, किसी गरीब को छतरी ले देंगे, तो वो भी व्रत है। केवल व्रत रहने का मतलब यही नहीं है कि हम भूखे रहें, भूखे रहने से ही व्रत नहीं माना जाता है। तो शाम को मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, और अपने घर आ कर के शाम को दीप दान कर सकते हैं। गौ माता को जा कर के गौशाला में उनको अन्न खिला सकते हैं। अन्न नहीं खिलाना है, उनका चारा खिलाना है, चारा खिला सकते हैं। और वहाँ पे भी दीपक जला सकते हैं। गौ माता के पूंछ में तागा भी बांध सकते हैं। गौ माता के आगे आप प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे गौ माता, जब मैं आपके लोक में आऊँ तो मुझे अपनी पूंछ पकड़ के पार करा देना। तो गौ माता के आगे नमस्कार करें, उनके चरणों को धोएं और उनके तिलक लगाएं, पूजा कर सकते हैं। गौ माता ये अंत समय में हमें पार लगाती है। जब ये मृत्यु होती है, जब ये शरीर से प्राण निकल के जाते हैं, तो उस लोक में जाने के बाद एक नदी पड़ती है जिसका नाम वैतरणी नदी होता है। वो वैतरणी नदी पार करने के लिए गौ माता वहाँ खड़ी रहती है, लेकिन अगर जिसने पाप करे है तो गौ माता उसे पार नहीं उतारती है, तो वह उस नदी में जीव डूब जाता है। क्योंकि उसने इतने सत्कर्म करे ही नहीं कि वो नदी को पार हो जाए। उसके अंदर
असंख्य जीव जंतु होते हैं जो कि आत्मा को काटते हैं। ये आत्मा एक सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है जो कि जीव जंतु उसे काटते हैं और जीव चिल्लाता है, बहुत तेज तेज जीव चिल्लाता है। तो आप लोग गौ माता के लिए भी कर सकते हैं, शाम को मंदिर में दीपदान भी कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमें उतना दान भी, थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए। तो जैसे आज अपरा एकादशी है जिसे हम अचरावी एकादशी कहते हैं। तो आज ये कल 22 तारीख में शुरू हो गई थी और आज 23 के पूरे दिन रह गई। तो जो त्यौहार या एकादशी जो भी त्यौहार होते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में आता है त्यौहार, वही माना जाता है। तो एकादशी आज ब्रह्म मुहूर्त में आई थी तो इसलिए आज ही मानी जाएगी। और कल को ये 5:55 से लेके 7:55 पे इसका आपको पारण कर लेना चाहिए। पारण करने का भी एक नियम होता है। तो दोस्तों, जितना पूजा पाठ व्रत करने का पुण्य होता है उतना ही इसके पारण करने का भी पुण्य होता है। यदि आप पारण के समय पारण नहीं करेंगे तो हमारे देवता सोए रहते हैं, उस समय विष्णु भगवान शयन करते हैं। इनकी एक तिथि होती है, एक समय होता है जिसमें हम पारण कर सकते हैं, वरना विष्णु भगवान जब शयन करते हैं उस समय यदि हम व्रत खोलते हैं तो वो पाप लगता है, हमारा व्रत नहीं लगता है। तो हमें व्रत, जितना पूजा करने का महत्व है उतना ही व्रत करने का महत्व है। तो आप व्रत को खोलें तो समय से खोलें। और जितना आपने आज खाना नहीं खाया, आज 23 मई को व्रत है, जितना आपने खाना नहीं खाया है उतना आप कल जा करके मंदिर में पंडित जी को दान करें, उतना खाना निकालें। उसमें चावल भी दान कर सकते हैं आप। चावल का दान महादान माना जाता है एकादशी में, क्योंकि एकादशी में चावल खाने से पाप लगता है। तो अगले दिन हम दान करते हैं तो वो दान इसीलिए लगता है। तो जितना आप खाना आज व्रत रख के नहीं खाएंगे वो पंडित जी को दे। तो दोस्तों, पंडित जी को जिस समय खाना दें, जो आप सीधा निकालें, सामान निकालें, तो उसमें फल, चावल, आटा सब कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसमें दक्षिणा नहीं दी तो आपकी पूजा पाठ सब व्यर्थ है, क्योंकि पंडित जी को पहले ही भगवान शंकर ने वरदान दे रखा है कि जो उन्हें दक्षिणा नहीं देगा तो उसका पुण्य कभी उसे नहीं मिलेगा। आप कितनी पूजा पाठ कर लें, कुछ कर लें, यदि आपने पंडित जी को खाने के बाद दक्षिणा नहीं दी है तो आपका खाना या आपका वो नहीं लगेगा। तो आप हमेशा पंडित जी को दक्षिणा देना ना भूलें। जब भी कुछ काम हो दक्षिणा अवश्य दें, चाहे आप 11 रुपये दें, 21 रुपये दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो तब आपका पूरा व्रत माना जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जितना भी मुझे थोड़ा बहुत पता था तो मैंने आपको बताया, जितना मुझे ज्ञान था मैंने उतना बताया। और आप लोग हमेशा नहा धो करके व्रत में पूजा करें। तो भगवान के मंदिर में जाएं तो कभी फटे कपड़े ना पहने। फटे कपड़े से भगवान नाराज़ होता है, क्योंकि जब भगवान को पता है कि मैंने इसे कपड़े लत्ते सब दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, चाहे वो कितना गरीब हो, कपड़े लत्ते सब पे रहते, तो फटा हुआ कपड़ा पहन के कभी पूजा ना करें। और पूजा ज़्यादातर जब भी आप करें तो पीला कपड़ा करके पहन के ही करें। पूजा में जो आपको पूजा का जो सार है, अंश है, जो जूस है जिसे कहते हैं, वो पीले कपड़े पहन के यदि आप करते हैं तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा प्राप्त होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े संत महात्मा ये पीले कपड़े पहनते हैं, नारंगी कपड़े पहनते हैं। भगवान कृष्ण के कपड़े पीले मिलेंगे, पीला दुपट्टा मिलेगा। तो इसके पीछे एक लॉजिक है, एक कारण है। केवल ये ऐसे ही नहीं पहनता कोई भी इस तरह, तो पीले कपड़े धारण करने चाहिए। भगवान को पीले ही फूलों की माला चढ़ती है। आपने देखा होगा गेंदे के फूलों की ही माला ज़्यादातर चढ़ती है। भगवान को ये बसंती कलर बहुत प्यारा है। इसके अंदर ऊर्जा खींचने का, देवत्व ऊर्जा खींचने का बहुत बड़ी ताकत है। तो आप कोशिश करें कि हम कपड़े पीले पहन के पूजा पाठ करें। और जब बड़े से बड़े कुछ आयोजन हो तो उसमें तो बिल्कुल भी ऐसे वैसे कपड़े ना पहने और फटाका भी ना पहने, पीला रंग जरूर पहने। अपने बच्चों को भी पहनाएं, उन्हें संस्कार दें। संस्कार उन्हें बचपन से मिलेंगे तब जा कर के वो आगे अपना जीवन को चलाएंगे। तो दोस्तों, जितना मुझे ज्ञान था मैंने उतना आपको बता दिया। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और मुझे ये बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छी लगे। मैं कुछ क्योंकि मैंने गुरुकुल में शिक्षा ली है
तो मैं इस वजह से आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ, वरना मैं इतनी बड़ी ज्योतिष नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैंने गुरुकुल में कई बार मैंने शिक्षा ली है, कई बार मैंने 10-10 दिन के सत्र करें, इसीलिए मुझे इतना ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।